दूसरा टॉपिक आपका है किताबुल हिंद 1.2। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार CBSE में आता है। राइट ए नोट ऑन किताबुल हिंद, एक्सरसाइज 1 है ये आपका, एक्सरसाइज 1 है। तो उसमें कुल मिलाकर के आपके 3 पैराग्राफ हैं, 1 2 3, 3 हेडिंग है। पहला हेडिंग है 80 चैप्टर 80 अध्याय। दूसरा हेडिंग है डिस्क्रिप्टिव स्ट्रक्चर, विशेष शैली का प्रयोग। और तीसरा हेडिंग है यूज़ ऑफ अरेबिक क्रिटिसिज्म, अरबी भाषा का प्रयोग और आलोचना। तो फर्स्ट हेडिंग, अलबरूनी ने अपनी जो किताबुल हिंद है वो अरबी भाषा में लिखी और भाषा सरल और स्पष्ट है। ये एक बहुत विशाल ग्रंथ है। इसमें धर्म, दर्शन, त्यौहार, खगोल विज्ञान, रीति रिवाज, सामाजिक जीवन, मेजरमेंट, स्कल्पचर्स, लॉ, तो इसे कुल मिलाकर के 80 चैप्टर्स हैं, 80 अध्याय। दूसरा हेडिंग है विशेष शैली का प्रयोग। अलबरूनी ने जब ये यात्रा वृत्तांत या पुस्तक लिखी किताबुल हिंद, तो प्रत्येक अध्याय जो चैप्टर शुरू करता था वो उसमें एक विशेष शैली का प्रयोग किया, यानी कि शुरुआत एक प्रश्न से होती थी। उसके बाद वो संस्कृतवादी परंपराओं पर डिस्क्रिप्शन करता था, वर्णन करता था, और बाद में यानी कि अंत में, लास्ट में जो भी कुछ उसने लिखा है उसकी वो तुलना करता था, कंपैरिजन करता था दूसरे देशों की संस्कृतियों से। तीसरा हेडिंग है आपका यूज़ ऑफ अरेबिक, यानी कि लेखन में उसने अरबी भाषा का प्रयोग किया, अरबी भाषा में वो लिखता था। और दूसरे उसके सीमा के क्षेत्रों, उसके राज्य की सीमा क्षेत्रों में जो लोग रहते थे उसके लिए बहुत सारी किताबें लिखी उसने। इसके अलावा संस्कृत, पाली और प्राकृत ग्रंथों के, यानी कि जो ग्रंथ संस्कृत में, पाली भाषा में, प्राकृत में लिखे हुए थे और बाद में उसको अरबी भाषा में ट्रांसलेट किया, तो उसके बारे में वो अलबरूनी जानता था। और जैसे कि बहुत पुरानी कथाएं हैं, स्टोरीज़ हैं, खगोल विज्ञान, चिकित्सा संबंधी, ये बहुत सारी कथाएं, जो कृतियाँ किताबें जो थी वो शामिल थी। जो किताबें उसने पढ़ी दूसरे लेखकों की, उनकी लेखन सामग्री, शैली के विषय में उसका दृष्टिकोण आलोचनात्मक, यानी कि वो क्रिटिसाइज़ करता था, आलोचना करता था। वो चाहता था कि इन ग्रंथों में जो भी कुछ लिखा है उसमें वो सुधार करना चाहता था। तो ये आपका सेकंड पॉइंट है अलबरूनी के बारे में। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक यू।